हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करेंटली देख नहीं पा रहे हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजर व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है पायराइट, ग्रुप नंबर 2 में है इट्स जस्ट अ स्टोन। ओके, अ स्टोन राउंड कलर और एक शेप्ड स्टोन। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 में है आपका ब्लैक टर्मोलिन। अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट गो विद योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पायराइट चूज़ किया है ओके देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, वाओ, सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ओके आई एम सीइंग कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। फॉर ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए हो सकता है। ओके, क्योंकि लिटरली मुझे यहाँ पे किसी का इंट्यूशन यू नो एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे के लिए शायद आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आप अपने इंट्यूशन को ओवरलुक कर रहे हो। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि यहाँ मुझे ओवरऑल बहुत ही इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहा है। ओके, बट इन सम वे और अदर शायद आप उसको डाउन प्ले कर रहे हो। ओके, अपनी इंट्यूशन को शायद डाउन प्ले कर रहे हो, ये किसी किसी के लिए होगा। देयर्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड अ चाइल्ड। ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा, बट यू विल नो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। यहाँ पे आपका इंट्यूशन इन्वॉल्व है। सो आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे बोल रहा है कि यू नो टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि शायद कुछ आइडिया से शायद आपका ओके जो इंट्यूटिवली आपको दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आइडिया है कि अच्छा यू नो ये कुछ नया सा स्टार्ट करके यहाँ से कुछ ना कुछ यू नो आप इनिशिएट कर सकते हो अपने लाइफ में। वैसा कुछ इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस दिया जा रहा है शायद, लेकिन आप शायद नहीं सुन रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ओके, यहाँ यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर दैट। ओके, लुक इन टू दैट आई मीन टू से। सो एनीवेज हम लोग शैडोस्केप्स टेरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। सो यहाँ इंट्यूटिवली आपको बहुत मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन यू आर इग्नोरिंग योर इंट्यूशन। यहाँ डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्शन लाना आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ मुझे डिसकनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, डिवाइन से, यूनिवर्स से। यहाँ पे एज वेल एक मैसेज है कि ज़्यादा मटेरियल वेल्थ के पीछे आपको नहीं जाना है। ओके, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मुझे मिला है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना आपके मोस्ट ऑथेंटिक डिज़ायर के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। ओके, आपके सोल को ज़्यादा खुशी मिलता है, आपको उस डायरेक्शन जाना है। ओके, नॉट बिकॉज वहाँ पे कुछ गेन मिलेगा या फिर बेनिफिट होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज आ रहा है, ये किसी एक के लिए होगा। लेट्स सी। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट। Group number 1, people who have chosen the pyrite, what are they not seeing right now? Okay, one last card. What are they not seeing right now? Here we go. So यहाँ पे है डेथ। ओके, रिबर्थ, डेथ, रिबर्थ, पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होना। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद वैसा कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। 9 of Swords. Okay, yeah, I have been feeling this. As soon as I tapped into group number 1's energy, मुझे यहाँ you know yeah, I was feeling that. So anyways, 9 of Swords है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, 4 of Wands है आपका सेकेंड कार्ड। ओके,
आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स। या एज आई सेड, या ये किसी किसी के लिए होगा डेफिनेटली। यहाँ पे शायद ओके इन सम वे और अदर बहुत ही एक लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस है। ओके, लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे बहुत वरीज है शायद फाइनेंसेस को लेके। आप स्टेबिलिटी चाहते तो हो, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन जो है ओके जिस फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो वो थोड़ा लैकिंग है यहाँ पे। या आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जस्ट लॉट्स ऑफ वरीज। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स, शायद बहुत एंग्जाइटी से अभी करेंटली आप डील कर रहे हो शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे शायद आप लोग सो भी नहीं पा रहे हो रात में। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स योर माइंड ओके, जो बहुत ही कंस्टेंटली शायद बहुत ज़्यादा बातें करता है। ओके, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है इन सम वे। सो आपका माइंड जो है बहुत रेस्टलेस है। आप में से बहुत लोग सो नहीं पा रहे हो शायद करेंटली, अपना केयर नहीं ले पा रहे हो अच्छे से। या स्लीप रूटीन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हाउ टू से दैट, बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड है राइट नाउ। ओके, आपका जो स्लीप पैटर्न है, या दैट्स वन थिंग आई मीन। एंड एज वेल एज फॉर ग्रुप नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्लींस करें अपने इंट्यूशन को। ओके, इन अ वे अपना जो थर्ड आई है आपका, जो आपका क्राउन चक्रा है एंड थर्ड आई ओके, उसको क्लींस करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डर है किसी चीज़ का फॉर सम ऑफ यू, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो देयर सम काइंड ऑफ फियर, जहाँ पे आपको लगता है कि जो कुछ है ऑलरेडी वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर फ्यूचर का भी एक डर है शायद फाउंडेशन को लेके कि अच्छा फ्यूचर में जाके क्या होगा। देयर्स लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ लाइक वरीज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ग्राउंडेड नहीं हो। यहाँ ग्राउंडिंग करना है ओके, आपका जो एनर्जी है उसको ग्राउंड करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड टू सम एक्सटेंट एंग्जाइटी ओके, एंड आई एम सेंसिंग इट जस्ट दिस कंस्टेंट लाइक इट्स लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये बहुत ही या वेरी वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे यहाँ फील हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आप करेंटली उसी एनर्जी में हो। एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो क्राउन चक्र है उसको क्लींस करें। ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत काम आता है वो करने के लिए ओके, एंड एज वेल एज डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है आपका जो चक्रास है उसको बैलेंस आउट करने के लिए या फिर क्लींस करने के लिए ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या नेचर के साथ कनेक्ट करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत एंग्जाइटी दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आप किसी कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो शायद इन सम वे और अदर, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन, अपने हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करना है, ना कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल वेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो शायद इन सम वे, जिसके वजह से यहाँ आपको ब्लॉकेजेस दिखाई पड़ रहा है आपके मटेरियल वेल्थ को लेके। फॉर सम ऑफ यू आप शायद बहुत ही डेस्परेटली किसी चीज़ को एकम्प्लिश या फिर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो शायद, लेकिन क्या हो रहा है वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप में से बहुत लोग सिचुएशन को, या फिर आप चाहते हो कि ये ऐसे मैनिफेस्ट हो ओके, किसी और तरीके से नहीं, ऐसे मैनिफेस्ट हो। So that is creating a blockage for some of you. Wow, that is like very different. So I'm really sensing this energy for group number 1. This is like very different. Wow, it's very different. This is like a constant heartbeat, okay, जो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा worried हो एंड आप constantly एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में, एंड वो क्या कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ भी बहुत हद तक डिटेरियरेट हो रहा है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद द किंग ऑफ पेंटिकल बीइंग इन रिवर्स ये आपका डेफिनेटली रूट चक्रा जो है वो ऑफ बैलेंस है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अगर आपका रूट चक्रा ऑफ बैलेंस है इट मीन्स आपका फाइनेंसेस भी ऑफ बैलेंस है राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू। वाओ,
सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने आप को ग्राउंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो वो है इस सिचुएशन में आपको एक्चुअली अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके आसपास एक कनेक्शन है जो एक सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए, ओके। एंड इधर इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर आपको इस इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। दिस इज़ अ किंग ऑफ कप्स। आप में से बहुत लोगों के लिए जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये इंसान आपके लाइफ में है परहैप्स, ओके। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं ये, बट आई एम सीइंग देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम जो आपके आसपास है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है उसमें थोड़ा शिफ्ट लाना है, ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस कर रहे हो बहुत टाइम से। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ फाइनेंसेस, करियर, गोल्स, ओके, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। उस चक्कर में आप अपना इमोशनल वेलबींग जो है उसको देखना भूल रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से यहाँ अभी डेथ एंड रिवर्ट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो रहा है। एंड ये होना ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद इट्स टाइम टू चेंज द फेस, ओके। अभी आप लोग रेडी हो किसी और शिफ्ट किसी और फेस में जाने के लिए, ओके। किसी और फेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो। लेकिन द वे आई एम सीइंग इट इज़ आप में से बहुत लोग एक ही सिचुएशन, एक ही साइकिल में स्टक हो बहुत टाइम से, एंड वही आप देख नहीं पा रहे हो एक्चुअली, ओके। आपको यही बोला जा रहा है कि आप क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करो, आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने फिजिकल वर्ल्ड को, ओके। यहाँ पे सिचुएशंस को शायद आप किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड यहाँ डेस्परेशन भी है किसी हद तक, जिसके वजह से ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट हो रहा है, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। सो आई एम रियली सॉरी, ये आई डोंट नो, दिस इज़ योर एनर्जी, ओके। दिस इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा या लैक ऑफ आप में से बहुत लोग अपने ऊपर जो फेथ है आपका वो हट गया है, ओके। मुझे वैसा एनर्जी मिला जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को भी डाउट कर रहे हो, बहुत ही कन्फ्यूजन है, धुंधलापन है, पता नहीं कहाँ जाना है यहाँ से, ओके। वो सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जैसा लग रहा है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, ओके, व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? 2 cards, okay, what are you not seeing right now? 1 more card. What is group number 1 not seeing right now? Here we go. So bottom of the deck है envy, okay, envy. Next हम लोग the good tarot से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। What is group number 1 not seeing right now? What is group number 1 not seeing right now? What is group number 1 not seeing right now? Okay. So bottom of the deck है 3 of Wands, okay. Yeah, sense of direction. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है कंट्रैक्ट, आपका नेक्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है लव, ओके। एंड द लास्ट इज किंग ऑफ वंस। या आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली देयर इज समबडी, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का भी एनर्जी हो सकता है, बट आई एम मोस्टली सीइंग इट्स अबाउट पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। कुछ ना कुछ तो है आपके लाइफ में ऑलरेडी, कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे बिल्ड किया हुआ एक कनेक्शन है, या फिर कुछ ना कुछ ऑलरेडी है जिसको आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जब ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ओके। आई एम सीइंग कि आप शायद किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या फिर निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ है कार्मिक साइकिल जिसमें आप अटके हुए हो अभी भी। ओवर थिंकिंग बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, एंड कार्मिक साइकिल उसके साथ कनेक्टेड है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए जो कार्मिक साइकिल है, आई एम सीइंग इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडिंग योर सेल्फ। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड पॉजिटिव थिंकिंग इट डजेंट मीन बस अपने लाइफ को लेके पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, दूसरों के लाइफ को लेके भी पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू विद द एनवी, ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप बार बार किसी और के लाइफ को देख रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे इन सम वे और अदर क्या हो रहा है कि आप आपके लाइफ में जो है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ओके, इन सम वे और अदर। एंड यहाँ आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, उसके साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग
आपके लाइफ में एज आई वॉज सीइंग अ चाइल्ड एज वेल, ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इट मे बी चाइल्ड ऑलरेडी जो है आपके लाइफ में, या फिर ये सिबलिंग भी हो सकता है, आई एम सीइंग, या फिर एक फ्रेंडशिप भी हो सकता है ये, टू बी ऑनेस्ट, ओके, जो आपसे यंग है, आपसे और ज़्यादा उम्र में छोटा है ये इंसान परहैप्स, ओके, इन व्हेन इट कम्स टू देयर एज परहैप्स। आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो है आपके लाइफ में जिसको आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एक बहुत ही इनोसेंट सा एक मुझे बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या फिर रिलेशन या फिर कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो ऑलरेडी है उस पर फोकस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ओके, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी एक स्टेबल फाउंडेशन है। लेकिन आप में से बहुत लोग, आप लोग फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करो, एंड टू सम एक्सटेंट पॉसिबिलिटी इज़ कि आप अपना लाइफ दूसरा किसी इंसान के साथ या फिर लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके, आपको आगे बढ़ने से ये रोक रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद बहुत टाइम से चल रहा है विद द कंट्रैक्ट, ओके, ये एक सोल कंट्रैक्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसको आपको इस लाइफ टाइम में तोड़ना होगा, ताकि आप इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, ओके, ताकि आपको आपके लाइफ में अबंडेंस मिले। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे विद द लव, ओके, डेफिनेटली आप में से बहुत लोग विद द किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स एंड द लव, यहाँ बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इन लव, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग पजल पीस जैसा लग रहा है, शायद कि आपको लग रहा है कि क्यों कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। शायद उसमें लव की कमी है, शायद उसमें सही इंटेंशन की कमी है, उसमें थोड़ा सा आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ओके, खुद को देखना पड़ेगा आपको। एंड आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर, ये अगर पार्टनर को लेके है, अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत ही अनस्टेबल होके रखा हुआ है कनेक्शन, देन यहाँ पे लव जो है उसको आपको वापस लाना है, क्योंकि शायद आप लोग बहुत ही अलग नज़र से देख रहे हो शायद एक सिचुएशन को। एंड जब आप इस सिचुएशन को और ज़्यादा कंपैशनेटली देखेंगे एंड आप समझेंगे कि सब लोग अपने अपने खुद के लाइफ लेसन्स के थ्रू से चलते हैं, इट्स लाइक इवन सॉरी इवन मोस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका और इनका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो सेम पेस में आगे बढ़े, राइट। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान आपके हिसाब से या फिर ऑफ बैलेंस आपको लग रहा है ये इंसान, देन आपको समझना है कि इनका भी खुद का एक ग्रोथ प्रोसेस है एंड उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सो आई एम सीइंग उस कनेक्शन या फिर उस सिचुएशन में आपको लव लाना है या फिर कंपैशन लाना है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's one thing I'm seeing for group number 1. So definitely with the king of wands, okay, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा in some way or other wisdom है, लेकिन आपको अपनी wisdom को follow करना पड़ेगा ताकि आप अपने life में expansion ला पाए, okay? जो आप एक्सपांशन ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, ओके, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, उसके लिए आपको अपना जो विजडम है उसको फॉलो करना पड़ेगा इन अ लिटरल वे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। अगर आपका डिज़ायर है देन उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके, इन अ लिटरल वे। सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। आप में से बहुत लोग शायद परहैप्स फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपके लाइफ में एक पार्टनर है, ओके, ये इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए इस लाइफ टाइम में आया है, डजंट मीन कि ये बस लेसन ही सिखाने आया है, बिकॉज आई एम सीइंग ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सो जब भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है आपके लाइफ में, इट स्पीक्स अबाउट उस कनेक्शन से आपको बहुत सीखना भी पड़ेगा, उससे बहुत ग्रो भी होना पड़ेगा, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू वही हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये तो बस आपका देखने का नज़रिया है, ओके, जो आपको शिफ्ट करना है इन सम वे और अदर। आपका पुराना जो एस्पेक्ट है वो ऑलरेडी इट्स बीइंग बर्न डाउन, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विजडम पे ज़्यादा या फिर विजडम को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि वही आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत लोग सुन नहीं रहे हो अपने इंट्यूशन को, ओके। नॉट दिस वन, आई एम रियली सॉरी। पहले
यहाँ से निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से। ओके ये प्रॉपर वे होगा। लेट्स सी, यहाँ से 2 कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ओके सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ? वन मोर कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग? हियर वी गो। एरीज है यहाँ पे। ओके एट द बॉटम ऑफ द डेक जो कि है द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। ओके सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्बैटिव काइंड ऑफ एनर्जी भी होके रखा हुआ है शायद, परहैप्स इन सम वे और अदर। लेट मी सी, 8th हाउस है। ओके जो कि है दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। ओके सो नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है मार्स। वाओ, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। ओके या इन सम वे और अदर यहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है शायद इन सम वे। ओके वो मुझे एक वाइब मिल रहा है यहाँ से। बट ओवरऑल आई एम सीइंग एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए राइट नाउ। ओके आई एम ऑल्सो सीइंग इन समवेयर अदर, सम वे और अदर। ओके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने विजडम को एक्शन में बदले। ओके विद द 8th हाउस, ओके विद द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट एंड चेंजेस, बहुत रेडिकल चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में एंड इट्स वेरी इंटेंस आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही इंटेंस है यहाँ पे। डेफिनेटली एक पार्टनर का तो मुझे यहाँ साइन मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ में ये किसी भी टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप, बट मोस्टली आई एम सीइंग ये लव कनेक्शन है, मैरिज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए इन समवेयर अदर। उस कनेक्शन में बहुत शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है डेफिनेटली। या वेरी इंटेंस शिफ्ट, वेरी बिग शिफ्ट एंड चेंज। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक बहुत ही पुराना एस्पेक्ट जो है इस कनेक्शन में वो ख़त्म हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि 8th हाउस जो है इट्स रूल बाय स्कॉर्पियो एंड डेथ जो है वो भी स्कॉर्पियो, इट्स यू नो स्कॉर्पियो डेफिनेटली उसका साइन है उस कार्ड का। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस शिफ्ट जो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका लाइफ जो है उसका एक जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है ना, वैसा चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, वैसा चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा सा चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहा है आप में से बहुत लोग। एंड आई एम सीइंग एक एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ में उसका डेथ हो रहा है, उसका ख़त्म होने का यहाँ इंडिकेशन मुझे दिखाया पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। सो इट्स बेस्ट टू लेट गो ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। अगर निगेटिव थॉट पैटर्न रहा है देन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए कि आप उसे जाने दें पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन आपके सामने रखा जा रहा है। ओके एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स कनेक्टेड टू किंग ऑफ कप्स, बट मोस्टली ये मुझे बहुत ही आपका जो हायर सेल्फ है मुझे उसका एक इंडिकेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हायर सेल्फ को फॉलो करें एंड ये जानने की कोशिश करें कि आपका हायर सेल्फ एक्चुअली आपसे बोल क्या रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका बहुत विजडम है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, वो एक एनर्जी मिल रहा है। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है लेकिन आप उसको सुनते नहीं हो। ओके आप उसको डाउन प्ले करते हो। सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी विद द प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। एज वेल एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउट गोइंग एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके इन सम वे और अदर फिजिकल हेल्थ ओके उसका ख्याल रखना भी इंपॉर्टेंट होगा। बट व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ, यहाँ पे बहुत बड़ा सा चेंज हो रहा है आपके लाइफ में जो आपको या इन सम वे और अदर ओके आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा, जिस डायरेक्शन की तरफ आपको फिजिकली एक्ट करना पड़ेगा। ओके फिजिकली आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस डायरेक्शन की तरफ। लेट्स सी सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके व्हाट इज ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। वन मोर कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्लेयरवॉयंस। ओके इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। ओके सो या एज आई सेड आप लोग डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव लोग हो, क्लेयरवॉयंट ओके आउट हियर, जिनका डेफिनेटली या
यू कैन सी थ्रू इल्यूजन। आप में से बहुत लोग ओके आप देख सकते हो ट्रूथ क्या है, एंड इट्स टाइम टू ट्रस्ट इट। ओके आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ पे इन सम वे और अदर इट्स लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, सो जिसके वजह से आप अपनी यू नो इंट्यूशन के थ्रू से आप देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को क्लियरली। करेंट अगर आप अवेयरनेस लाएंगे यू विल सी दैट देयर स्टिल क्वाइट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके सो ब्रिलियंट बिलीव्स है यहाँ पे। लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। ओके नेक्स्ट है आपका फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले। ओके सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए कोई ना कोई तो है आपके लाइफ में जो एक सपोर्ट सिस्टम जैसा है। ओके सो ये आपका पार्टनर हो सकता है या एक फ्रेंड ही हो सकता है, हमें से बहुत लोगों के लिए, बट मोस्टली आई एम सीइंग अ पार्टनर। ये आपका घर का कोई हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट इट्स मोर लीनिंग टुवर्ड्स अ लव पार्टनर। ओके सो डेफिनेटली आई एम सीइंग लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि अपना जो पावर है आपको क्लेम करना है, एंड वो ऐसे क्लेम करना है जहाँ पे आप अपना जो इंट्यूशन है आप उसको क्लेम करो, आपका जो विजडम है उसको आप क्लेम करो, एंड उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। सो ये दैट इज़ हाउ वी क्लेम आवर पावर। आप में से बहुत लोगों के लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। आई एम कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कैसे आगे बढ़े, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपके लाइफ में क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। ओके कुछ ना कुछ है जो क्रिएशन इट हैज़ ऑलरेडी बिगन। ओके वो जो प्रोसेस है ना क्रिएशन का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमें से बहुत लोगों के लिए, बट इन सम वे और अदर जैसे कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक ही साइकिल पे स्टक रह हो। ओके कार्मिक साइकिल है ये डेफिनेटली। सो या यू आर स्टक इन अ कार्मिक साइकिल आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड द कार्मिक साइकिल इज़ बेसिकली जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास ऑलरेडी इतना ब्लेसिंग्स है, एंड आप फोकस हो किसी और जगह देख देख के कंपेयर कर करके आप में से किसी के लिए। फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट जहाँ पे आप उस जगह पे फोकस करो जहाँ आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, एंड आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है जिसको लेके आपको खुश होना है। ओके बल्कि आपके लाइफ में एक बहुत ही सॉलिड सा एक कनेक्शन है, फाउंडेशन है ऑलरेडी जो ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। ओके सो या डेफिनेटली पावर क्लेम करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपने ये सीख लिया जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को क्लेम कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, या फिर निगेटिव एनर्जी को आप अपना पावर नहीं दे रहे हो, ओके निगेटिव थिंकिंग को अपना पावर नहीं दे रहे हो, निगेटिव एनर्जी को अपना पावर नहीं दे रहे हो, तब तक आप आराम से आगे बढ़ेंगे। ओके सो वो चीज़ आपको देखना है फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग इन सम वे और अदर यहाँ पे या देयर माइट हैव बीन लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इन सम वे विद मार्स। ओके बहुत या मुझे फट से किसी का मुझे एक ऐसा एनर्जी मिला किसी किसी का जहाँ फट से बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ, यहाँ चांसेस है कि जहाँ पे सडनली एक या सडनली गुस्सा आना बहुत। ओके ये वैसा एनर्जी मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू, एंड ग्राउंड अपने आप को ग्राउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके सो वही है जो मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 हमें से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो, स्कॉर्पियो, एरीज है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, लियो है यहाँ पे, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, बट एल्स या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। या कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू, स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो मैंने ऑलरेडी बोला, बट एनीवेज वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 1 आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये पर्टिकुलर स्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो बेसिकली इट्स जस्ट अ स्टोन। ओके सो डेफिनेटली विद दिस okay what am I getting? Okay for some of you यहाँ पे
Yeah, one moment. I'm getting something. Okay, just this random message coming up. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप क्या सुन रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो. ओके, अगर सुन भी रहे हो तो उसके पीछे का मतलब भी आपको समझना होगा. ओके, उसके जो जिस जिस जिनसे आप वो बात सुन रहे हो, ओके, उनका एनर्जी भी आपको समझना होगा. कहाँ से ये इंसान आ रहे हैं वो भी आपको समझना होगा. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर ऑडियंट वाला मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो ये आपका लिसनिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है. सो उसके थ्रू से आपके लिसनिंग एबिलिटी के थ्रू से आई एम सीइंग आपको बहुत मैसेजेस मिल सकता है. बट समटाइम्स आपको डिसर्नमेंट यूज़ करना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है एंड कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है. एंड इट मीन सिंपली मीन कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ बोलता है देन उसके पीछे का मतलब क्या है. ओके, उस इंसान का एनर्जी क्या है. या यू विल हैव टू लुक इनटू दैट. व्हाट एल्स एम आई सीइंग. या there's something as well for some of you. यहाँ पे अगर किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप स्टक हो ना, देन आप बिल्कुल ही स्टक नहीं हो. एक्चुअली आप छलांग मार सकते हो बहुत ही क्विकली. ओके, अगर आप चाहे तो एक्चुअली, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका पावर है. सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो शायद इन सम वे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप स्टक नहीं हो. ओके, अगर आप चाहे तो यू कैन जस्ट जंप. ओके, आप बस छलांग मार सकते हो एंड वहाँ से बाहर निकल सकते हो. ये वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपको अपना पावर ही मालूम नहीं है. आप में से बहुत लोगों के लिए या अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू. ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है फॉर सम ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू यू. अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है ओवरऑल, ओके, एज वेल एज ये बहुत ही वार्म काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में विच इज़ वेरी वार्म. ओके, जो आपको एक वेरी लविंग एंड कंपैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी देता है. ओके, फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ पेरेंट, इट मे बी अ लवर, ओके, इट मे बी समबडी. ओके, आई एम सीइंग कि उनकी तरफ और ज़्यादा आपको ध्यान देना है फॉर सम ऑफ यू. ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. बट फॉर सम ऑफ यू ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा. ओके, सो ये भी मैसेज मिल रहा है. सो लेट्स सी शेडो स्किप्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ. ओके, व्हाट इज वाओ one more time. What is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? Okay, जिन्होंने भी group number 2 चूज किया, what are they not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? So here we go. 2 of Pentacle है यहाँ पे. Okay, at the bottom of the deck. So a little bit of restlessness, but anyways let's see. हम लोग okay, आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है Page of Swords. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ कप्स. ओके, आपका थर्ड कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड द लास्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, आप शायद ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे. दैट मे बी पॉसिबल, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है आप में से किसी के लिए. बट एट द सेम टाइम ये शायद एक ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू. यू आर वरीड अबाउट योर गोल्स. आप में से बहुत लोगों के लिए. बट ट्रस्ट मी, जहाँ भी आप मेहनत लगा रहे हो ना वो इवेंचुअली ग्रो हो रहा है. एक्चुअली आपने ऑलरेडी जो सीड है, आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो सीड है, आपने ऑलरेडी उसको प्लान किया है एंड इट्स ग्रोइंग ऑलरेडी. ओके, इट्स ग्रोइंग even if it's very small right now, it's growing. Okay, so that's one thing I'm saying. लेकिन आपको ये समझना है कि
या यहाँ ओवर थिंकिंग है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सेइंग कि आंसर्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि कौन सा रास्ता अच्छा होगा। आपको लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आपका जो ड्रीम्स है आपने 50%, आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपने 40% कंप्लीट किया है व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम, जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हो। दैट मे बी वन थिंग, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। फॉर सम ऑफ यू आप क्वेश्चन भी करते हो शायद कि ये रास्ता आपके लिए है कि नहीं है, बट अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड कि ये आपका ही रास्ता है। या इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट, ओके, एंड बिलीव, अपने ऊपर जो फेथ है, आपका जो बिलीव है ना, उसको बरकरार रखना है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप लोग शायद करेंटली बहुत ज़्यादा आंसर्स ढूंढ रहे हो, इन सम वे क्लूज ढूंढ रहे हो शायद इधर उधर। आप एंजल्स एंड गाइड्स से मैसेजेस चाहते हो राइट नाउ। सो परहैप्स आप बहुत अवेयर हो कि अच्छा यहाँ से कुछ साइन मिल जाए, यहाँ से कुछ साइन मिल जाए। देयर मे बी वन थिंग जहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च भी मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो अगर ये स्टडीज़ से रिलेटेड है, आई एम सीइंग यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च। आप में से बहुत लोगों के लिए आप और ज़्यादा पढ़ रहे हो, अपना नॉलेज जो है और ज़्यादा ब्रॉडन अप कर रहे हो आप में से बहुत लोग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इट्स अ बिगिनिंग काइंड ऑफ जर्नी, ओके, जहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हो, ओके, नॉलेज फ्रॉम हियर एंड देयर, ओके। सो या डेफिनेटली जो भी आप करो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो। दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। इवन इफ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका माइंड कभी कभार रेस्टलेस हो जाता है, आपको लगने लगता है कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। अंडरस्टैंड इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। इवन इफ आपको लगता है कि ये बहुत स्लो है फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम सिंग आप जितना ये रिसर्च कर रहे हो ना, जितना नॉलेज आप गेन कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप पावरफुल हो रहे हो। आप में से बहुत लोग वेरी पावरफुल एंड वेरी इंट्यूटिव पीपल एज वेल एट द सेम टाइम, बट आप अपने हायर सेल्फ के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप अपना सोल का जो आप डेफिनेटली यू लिसन टू योर सोल, यू लिसन टू योर हायर सेल्फ। आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुनते हो फॉर ग्रुप नंबर 2। बट समटाइम्स आई डोंट नो, इधर दिस इज़ साइकिक अटैक या फिर इट्स समथिंग जो बीच बीच में कहीं से आ जाता है। इट मे बी ओवर थिंकिंग, जिससे आप ऑलरेडी शायद डील करते हो, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से डील करने के बाद यू ऑफन गेट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जो बहुत ही डेलिबरेट नहीं हो सकता है, बट इट हैपन्स। सो यहाँ पे अपने आप को ग्राउंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो देन साइकिक प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू यूज़ साइकिक प्रोटेक्शन, ओके, क्योंकि मुझे ये बहुत ही एक सडनली कहीं से एंड एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू ये ड्रीम्स भी हो सकता है जहाँ पे आप सो नहीं पाते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट मे बी वन थिंग, नाइटमेयर्स हो सकता है, या फिर जस्ट सिंपली आप सो नहीं पाते हो, ओके, इन समवेयर अदर। या यहाँ बहुत मैसेजेस आपको मिलता है थ्रू योर ड्रीम्स, बट टू सम एक्सटेंट ये एंग्जाइटी भी देता है आपको। सो इट मे बी साइकिक अटैक फॉर सम ऑफ यू। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिस्पाइट ऑफ जो भी नेगेटिव वाइब बीच बीच में आपको फील होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ विद द 6 ऑफ पेंटिकल। जितना भी आप मेहनत लगा रहे हो उस हिसाब से आपको फ्रूट मिल रहा है एंड मिलेगा आगे जाके भी, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी विद द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what do they need to what are they not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? Okay, one card at a time please. What is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? Here we go. Magician and the mirror है यहाँ पे। या नेक्स्ट हम लोग the good tarot, okay. What is group number 2 not seeing right now? Oh, one more card. What is group number 2 not seeing right now? Oh, what is group number 2 not seeing right? Oh, okay, here we go. Hierophant है at the bottom of the deck. Okay, so let's see. First card, hearing connections. Next है आपका हैप्पी फैमिली, ओके। आपका थर्ड कार्ड है चैरियट इन रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ स्वर्ड्स अपराइट।
सो या बहुत एंग्जाइटी, राइट, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत टेंशन, बहुत वरीज। ओके, सो कभी बार या आपको सामने का जो रास्ता है बहुत अनक्लियर लगने लगता है सडनली। वाओ, ओके, बट अंडरस्टैंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। इट्स जस्ट दैट देयर सम काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, या फिर ये आपका आपके आसपास का भी एनर्जी हो सकता है। शायद कोई बोल देता है कुछ एंड आप एंग्जाइटी फील करने लग जाते हो, आप एंशियस हो जाते हो। दैट मे बी वन थिंग। देयर समथिंग अबाउट केयरिंग कनेक्शंस। यहाँ पे एक कनेक्शन है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। एंड आप लोग इस इंसान को लेके बहुत आंसर्स ढूंढ रहे हो शायद इन सम वे। ओके, आप बहुत ही परेशान हो इस इंसान को लेके। आप में से बहुत लोग शायद ये आपका करियर एंड लव लाइफ, आप दोनों को लेके बहुत वरीड हो। दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है इन सम वे। बट आई एम सीइंग ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, वेरी प्योर। ओके, यहाँ प्योर इंटेंशन है दोनों के बीच। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, यही आपको समझना है कि इट्स एब्सोल्युटली अ राइट कनेक्शन। एंड इन फ्यूचर आपको ऑलरेडी शायद विजन भी मिला है कि ये इंसान दिस इज़ द वन जिसके साथ शायद किसी ने आपसे बोला। ओके, ये डेफिनेटली कोई ना कोई इंट्यूटिव इंसान है। ओके, शायद आपने रीडिंग ली किसी से, दैट में भी वन थिंग, या फिर एस्ट्रोलॉजर ही हो सकता है। कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको पता चला। ये आपका खुद का इंट्यूशन भी हो सकता है जहाँ पे एक विजन आपको दिया गया है in some way or other. I'm definitely seeing intuitive people out here, and you already know intuitively कि this is your future. Okay, ये इंसान आपका future है, and ये बहुत ही strong family life होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये already आपको vision मिल चुका है, पर in some way or other you feel blocked. Okay, आपको लगता है कि अच्छा कैसे आगे बढ़े यहाँ से। So yeah, sometimes you feel like there's no way forward. Okay, यहाँ पे आपको लगता है कि सब रास्ता ब्लॉक्ड है, बट इट्स नॉट ब्लॉक्ड एक्चुअली। ये बस आपका ओवर थिंकिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा माइंड ओरिएंटेड लोग हो। आप में से बहुत लोग प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कभी कभार हद से ज़्यादा एनालाइज कर देते हो, जिसकी वजह से आपका आपको लगने लगता है कि रास्ता बंद है। बट समटाइम्स आपका इंट्यूशन जो है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू एज आई सेड विद अ क्लियर ऑडियंस, परहैप्स कोई लोग आपसे कुछ बोल देता है एंड आपको समझना है कि ये सामने वाला इंसान कहाँ से आ रहा है एक्चुअली। एंड ऑल्सो या देयर में बी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग आप में से बहुत लोगों के लिए जो जिससे आप डील कर रहे हो, एंड उसी के बारे में बार बार सोच के आप वरीड हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। दैट मे बी वन थिंग। या सो यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कार्मिक साइकिल जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है हम में से बहुत लोगों के लिए, एंड अभी बिट्रेयल नहीं होना है। ओके, अगर आपने पास्ट कनेक्शंस या फिर रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल ही देखा है, देन इट्स लाइक बेसिकली डन विद। ओके, आप ऑलरेडी उसे डील कर चुके हो। कार्मिक बैगेज जो है उसको आपको ड्रॉप करना है अभी। ओके, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स भी आपके साथ काम कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ। ओके, यहाँ कोलैबोरेशन चल रहा है। So yeah, that's the thing I'm seeing. So with the magician and the mirror, you are a very powerful magician. Okay, and यहाँ पे hierophant है, so definitely for some of you ये marriage है, like straight forward मुझे ये marriage दिखाई पड़ रहा है, higher level of commitment दिखाई पड़ रहा है for most of you। अगर आप लव लाइफ को लेके मैसेज नहीं चाहते थे, then you can go ahead and choose another pile, but this is definitely एमिंग एट योर लव लाइफ, जिसको लेके बहुत क्वेश्चंस है शायद यहाँ पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन हो। ओके, सो अगर आप किसी चीज़ पे पूरा अपना पॉजिटिव एनर्जी लगा देंगे ना, वो मैनिफेस्ट होगा। दैट्स द प्रूफ आउट हियर विद द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप यहाँ इलस्ट्रेशन देखेंगे, या दैट्स द प्रूफ। इट्स लाइक आप जितना वहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशन लाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप शावर करेंगे अपनी विशेस पे, उतना ज़्यादा वो ग्रो होगा। ओके, एंड बहुत ग्राउंडेड होगा ये इनफैक्ट। सो विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? वन मोर कार्ड। ओके, हियर वी गो। स्कॉर्पियो, कैंसर है। This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay, bottom of the deck. So there may be some kind of connection when it comes to a mother. Okay,
आप में से बहुत लोगों के लिए शायद इट मे बी ऑल्सो अबाउट मदर बनना। ओके यहाँ बहुत शायद क्वेश्चन है उस चीज़ को लेके, दैट मे बी वन थिंग, बट देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विथ अ मदर, बट एट द सेम टाइम ये आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि आपका इंट्यूशन, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, आपका इंट्यूशन। ओके सो आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, ओके उस पर नज़र देना है। 10th हाउस है यहाँ पे। ओके योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, या फॉर सम ऑफ यू ये करियर भी है। एट द सेम टाइम स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव। सो या आप में से बहुत लोग बहुत चीज़ों से डील कर रहे हो विद द 10th हाउस। ओके योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मुझे यहाँ डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो शायद अभी करेंटली आप देख नहीं पा रहे हो। फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपने ऑलरेडी प्लान किया है एंड इट्स स्टार्टिंग टू ग्रो। ओके आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो कि जो अचीवमेंट आप चाहते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके वो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे गारंटी है कि वो होगा। ओके यहाँ पे अचीवमेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे सक्सेस है, विक्ट्री है। ओके विद द 10th हाउस, सो डेफिनेटली वेरी हार्ड वर्किंग पीपल आउट हियर फॉर श्योर। ओके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द 10th हाउस। एंड अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आप जितना भी मेहनत लगा रहे हो, इट्स यू नो डेफिनेटली वर्किंग आउट। ओके ये डेफिनेटली आपके फेवर में काम कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आपका जो फ्रूट्स है वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पे विद द स्कॉर्पियो, this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा intuitive हो, very intuitive, and there's a like when it comes to an energy जो आप positive and negative aspect of Scorpio. Okay पॉजिटिव इज़ लाइक इट्स वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को आप पॉजिटिवली ले सकते हो एंड बहुत ही इजीली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से भी आप चल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे इनर नोइंग है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्मिंग। सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी टू शिफ्ट योर एनर्जी। ओके यहाँ पे मुझे वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे आप में से बहुत लोग तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप पास्ट में ऑलरेडी देख चुके हो। ओके एंड आपका जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो उतना ज़्यादा आपको अपनी अचीवमेंट की तरफ, आपका जो ड्रीम लाइफ है उसकी तरफ ले जा रहा है। ओके सो डेफिनेटली अगर पास्ट में या फिर जो कुछ भी हो रहा है, ओके आपके आसपास अगर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है आपसे, या फिर कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ विटनेस कर रहे हो आप निगेटिव, ओके देन अंडरस्टैंड कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका खुद का ग्रोथ प्रोसेस है। ओके एंड व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्कॉर्पियो, ये बहुत ही इंटेंस नेगेटिव एनर्जी हो सकता है जहाँ पे पॉजिटिवनेस, जेलसी, एनवी वो सब एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टू नॉट गेट इन टू दैट। ओके ये ओवर थिंकिंग भी उसी का एक पार्ट हो सकता है जहाँ पे बीच बीच में आप ओवर थिंकर हो जाते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू विद स्कॉर्पियो कार्ड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप ऐसे एनर्जी से डील करो, ये किसी और का एनर्जी हो सकता है आपको लेके। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग विच इज़ वेरी सीक्रेटिव एंड वेरी मिस्टीरियस इन सम वे। ओके बट यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सम ऑफ यू। अपना जो ड्रीम्स है वो अपने पास ही रखिए, थोड़ा सा सिक्रेटिव ही बनिए अपने ड्रीम्स को लेके। ओके इतना ज़्यादा डोंट गो अहेड एंड से एवरीबॉडी एवरीथिंग कि अच्छा मैं ये करने वाली हूँ उसके बाद ये करने वाला हूँ। ओके अपने पास ही रखिए। ओके क्योंकि वो ग्रो हो रहा है आराम से। सो यू डोंट हैव टू से दिस टू एवरीबॉडी। ओके ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या इन सम वे और अदर सिक्रेटिव रहना ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि देयर्स सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड यू जो थोड़ा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है इन सम वे। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आप अपना खुद का अगर थॉट पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, नो मैटर जो कोई भी कोई भी आके कुछ भी बोले आपको लगेगा भी नहीं। ओके सो नेक्स्ट हम लोग प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what are they not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? Okay, here we go. One more card. One card, please. Wow. What is group number 2 not seeing right now? Wow. Okay. Let's see. What is group number 2? One card, please. What is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now?
Okay. Duality, many meanings, misunderstandings. Okay, as I say, आप में से किसी के लिए that may be like a literal misunderstanding. Okay, जहाँ पे कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसको किसी और ढंग से आप समझ रहे हो उसको आप that may be one thing. आप लोग शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी डील कर रहे हो, जस्ट लाइक डुअलिटी ओके आउट हियर. एंड अक्सर आप उसको निगेटिवली लेते हो. फॉर सम ऑफ यू अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो दैट मे बी वन थिंग, बट ओवरऑल ओके इट्स फॉर समबडी अ स्पेसिफिक पर्सन. ओके, बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप सिक्रेटिव ही रखिए, बहुत कुछ चीज़ें अपने पास ही रखिए, जैसे कि आप ग्रो होने दे रहे हो किसी चीज़ को अपने लाइफ में. ओके, अपना ड्रीम्स जो है कीप इट सेफ टू योर सेल्फ, कीप इट सेफ विथ योर सेल्फ. आई एम टू से हार्वेस्ट है यहाँ पे, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स. ओके, सो डेफिनेटली नेक्स्ट है आपका हीलिंग द हार्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव. सो यहाँ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, आप जितना अपना केयर लेंगे उतना ज़्यादा आप एक मैग्नेट बनेंगे मिरेकल्स का या फिर एबंडेंस का बेसिकली. ओके, यहाँ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अपने आप को और ज़्यादा समझना है और ज़्यादा अप्रिशिएट करना है. आपका जो ड्रीम्स है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट everything which is connected to you is valuable when it comes to you. okay, यानी कि अगर आप खुद समझेंगे कि आपका खुद का वर्ड क्या है, थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग. ओके, यहाँ पे सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका हार्ट भी हील हो रहा है एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू. ओके, अगर आप हर्ट हुए थे पास्ट में, आई एम सीइंग योर हार्ट इज हीलिंग, इट्स ओपनिंग अप. ओके, एंड ओपन इट अप टूवर्ड्स एज वेल अ पर्सन. ओके, यहाँ पे शायद आप किसी इंसान को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रुथफुल पर्सन, जिनका बहुत ही प्योर इंटेंशन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है आपके लाइफ में जो भी है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज. सो डेवली विद द हार्वेस्ट गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स. सो यहाँ पे जो कुछ भी आप मेहनत लगा रहे हो, you will soon be gathering all the blessings when it comes to that. यहाँ पे as well I am seeing it's also connected to karma. okay, आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना blessings मिल रहा है. okay, so definitely for some of you आपके बहुत ही अच्छे कर्मा रहे हैं. okay, जिसके वजह से blessings आपके ऊपर बहुत ही जल्द शावर किया जाएगा या फिर ऑलरेडी ये शावर हो रहा है आपके ऊपर. okay, but understand it's coming. okay, harvest जो है ये आ रहा है क्योंकि शायद इन द पास्ट यू प्लांटेड समथिंग. ये पास्ट का एनर्जी है जहाँ ऑलरेडी ग्रो हो रहा है. वो जो प्लांट है वो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है. इट्स ग्रोइंग इनटू अ ट्री. ओके, एंड इट विल बी बेयरिंग फ्रूट्स प्रीटी सून. ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो that was the message. okay, so definitely वही था for group number 2 and that is what you are not seeing right now. यहाँ success definitely है for group number 2 and as well as success in connection, success in career for some of you. okay, success in both, मुझे वैसा भी energy मिल रहा है, both career and love life. so yeah, that's the message. so आप में से बहुत लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. okay, जेमिनाई है यहाँ पे, कैंसर है, स्कॉर्पियो है. okay, Pisces है यहाँ पे for some of you. Gemini is as well out here. Aquarius, Libra as well. Taurus as well. Okay. Virgo. Yeah. What else? वही मिला मुझे यहाँ से. So thank you so much. okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then take care. Hello group number 3. अगर आपने ये black tourmaline choose किया है then ये आपका reading है. okay. So अगर आपने ये choose किया है, okay, for some of you okay, so currently आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हो ना, अगर कुछ ना कुछ है जहाँ पे आप हर्ट हुए हो रिसेंटली. okay, आई एम सीइंग कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन सम वे. यानी कि अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज है जो आपने एड्रेस नहीं किया है बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि इट्स गेटिंग ट्रिगर्ड. ओके, वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. लोग, जिन लोगों से भी आप मिल रहे हो, ये लोग आपके अंदर ये जो एक इमोशन है जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है उसको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं
इन सम वे, ओके। सो यहाँ पे अगर आप हर्ट हो रहे हो देन इट मीन्स आपको वो जो एस्पेक्ट है आपका खुद का उसको आपको हील करना है, ओके। एंड ये हीलिंग प्रोसेस अभी करेंटली चल रहा है शायद। यहाँ बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जिसके तरफ आपको पुश किया जा रहा है एक्चुअली, या रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सेल्फ, ओके। आपके अंदर आपको झांकना है एंड आंसर्स वहाँ ही आपको मिलेगा एक्चुअली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जो रिसेंटली शायद अगर आप हर्ट हुए थे, अगर आप हर्ट होते आ रहे हो, ओके, देन इट मीन्स दैट देयर नीड्स टू बी अ हीलिंग इन सम वे, क्योंकि वही है जो आपका हार्ट चक्र जो है उसको पूरी तरह से खुलेगा, ओके। एंड डेफिनेटली योर रूट चक्रा एज वेल, या इट विल हील योर रूट चक्रा। एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस आ जाएगा जब आप इसको हील करेंगे। ये कुछ ना कुछ तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। आई एम नॉट सीइंग मच एक्चुअली, वही है। सो लेट्स सी, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द शैडोस्केप्स टैरो। हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 not seeing right now? Okay, one card at a time please. What is group number 3 not seeing right now? Okay, interesting guys. What is group number 3 not seeing right now? Okay. What is group number 3 not seeing right now? And last card please. What is group number 3 not seeing right now? Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका 6 of Swords. Yeah. Let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है 3 of Cups, ओके, 3 of Cups। आपका सेकंड कार्ड है टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस। आपका थर्ड कार्ड जो निकला है वो है 4 of Cups, 4 of Cups। एंड द लास्ट इज द लवर्स, द लवर्स, ओके। सो या डेफिनेटली अगर आप हर्ट हुए थे देन इट्स डेफिनेटली योर पास्ट जहाँ यू हैव बिन हर्ट इन सम वे, ओके। सो ये बीच बीच में शायद आप में से बहुत लोगों के लिए सरफेस में आता है ताकि आपको उसको अभी भी हील करना है या फिर उसको एड्रेस करना है, ओके। क्योंकि शायद अभी भी आप पास्ट में इवन इफ आप आगे बढ़ रहे हो इन समवेयर अदर आप फिर भी पीछे मुड़ के देखते रहते हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन ऑलरेडी आपका ओवरऑल लाइफ एंड उसका जो एनर्जी है आपके लाइफ में, ओके, आपका जो या देयर इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट जो ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में। एक साइकिल जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे देयर इज़ नो नीड टू कीप ऑन लुकिंग बैक, ओके। एंड देयर इज समथिंग एज वेल अबाउट योर या इट्स योर इमोशन। आप में से बहुत लोगों के लिए या आई एम डेफिनेटली सीइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, एज आई से सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे दिस गर्ल इज लुकिंग एट हर ओन रिफ्लेक्शन। बेसिकली पानी में ये जो यहाँ पे एक गर्ल है शी इज़ लुकिंग एट हर ओन रिफ्लेक्शन इन वाटर, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग इन समवेयर अदर आप लोग शायद बीच बीच में पीछे चले जाते हो, ओके। पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, कुछ ना कुछ इमोशंस है जो अभी भी हील नहीं हुआ है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही या फिर पूरी तरह से आपको क्लोजर नहीं मिला है किसी चीज़ को लेके, दैट मे बी वन थिंग। या फिर ये बस यू नो ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ, देयर इज दिस सैडनेस, ये वैसा एनर्जी है, ओके, जो शायद बीच बीच में यू नो इमर्ज होता है, दैट मे बी वन थिंग। बट आई एम सीइंग डेफिनेटली जो भी है आपके आसपास राइट नाउ आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, वेरी ट्रूथफुल पीपल, ओके, वेरी ट्रूथफुल पीपल। एंड यहाँ गेट टुगेदर हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे शायद आप यू नो बहुत लोगों से मिल रहे हो, अपने फ्रेंड्स लोगों से मिल रहे हो, यहाँ फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, शायद कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, शायद दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बहुत लोगों से आप लोग मिल रहे हो शायद करेंटली, या फिर से रिकनेक्ट हो रहे हो, फिर से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। यहाँ पे कुछ यू नो मिलना जुलना मुझे वैसा एनर्जी मिला है यहाँ पे। बट अंडरस्टैंड जो लोग भी है आपके आसपास, इट्स यू नो गुड कनेक्शंस, ओके। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग यू नो नेगेटिव या फिर जो आपके लाइफ में कन्फ्लिक्ट लाएगा या फिर यू नो बैड एनर्जी लाएगा, वैसा एनर्जी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो डेफिनेटली विद अ टेम्परेंस थिंग्स आर बैलेंसिंग आउट इन योर लाइफ।
आप पेशेंटली वेट करो एंड व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ कि उसी प्रोसेस में आपका हीलिंग भी हो रहा है एक्चुअली। आप में से बहुत लोग शायद अपने लाइफ में एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट मैनिफेस्ट करो इन वन वे और अदर, बट एज वेल एज एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि चॉइस जो है आपके हाथ में है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। इट्स ओनली अबाउट योर इमोशन, ओके। आप किस चीज़ को अभी भी होल्ड ऑन करो एंड फॉर सम ऑफ यू वही है जो आप देख नहीं पा रहे हो अभी भी। शायद आप बार बार रिकॉल करते रहते हो पास्ट इंसिडेंट्स को एंड योर गाइड्स आर सेइंग दैट लाइफ ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है आपका, ओके। ऑलरेडी आपका पास्ट जो है, पास्ट का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। सो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। थिंग्स आर बैलेंसिंग आउट इन योर लाइफ, ओके, विद द टेम्परेंस। आई एम सीइंग आपका हीलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। इट्स ओनली अबाउट समथिंग अबाउट यू रिकॉलिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, ओके, रिकॉलिंग योर पास्ट मेमोरीज अगेन एंड अगेन। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली। यहाँ पे आपको देखना है अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी है। फॉर सम ऑफ यू ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है जो आपके आसपास रखा जा रहा है एक्चुअली, एंड यू विल हैव टू लुक इनटू दैट। आपको पास्ट में फोकस नहीं करना है, बल्कि जो आपके करंट सिचुएशन में है उस पर फोकस करना है, एंड जो फ्यूचर में आएगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें से बहुत लोगों के लिए, रेदर देन योर पास्ट, ओके। प्रेजेंटली आई एम सीइंग देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके आसपास रखा हुआ है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कनेक्शंस को लेके हो सकता है, फ्रेंडशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके, बट अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर, ओके। बस आपको अपने आसपास देखना है रेदर देन लुकिंग बैक, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो या पेशेंटली आप लोग शायद वेट करो कि कब हीलिंग होगा, बट द चॉइस इज़ बेसिकली इन योर ओन हैंड। आप में से बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है कि चॉइस जो है वो आपके हाथ में ही है, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? हियर वी गो। या एंजल ऑफ लव है यहाँ पे। या नेक्स्ट हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, हियर वी गो। टेम्पटेशन है या इट्स अ पैटर्न आप में से बहुत लोगों के लिए। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका ब्रोकन हार्ट, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका पेशेंस। ओ माय गॉड, पेशेंस, मैंने कहा पेशेंस, ओके। टेम्परेंस, ओके। मैसेंजर ऑफ एयर जो कि है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है जस्टिस। या सो डेफिनेटली इट्स टाइम, ओके, कि आप चीज़ों को लेट इट बी टेकन ओवर बाय द यूनिवर्स, ओके। जो भी आप अभी भी सोच रहे हो ना, उसको यूनिवर्स के ऊपर रख दीजिए, ओके। यूनिवर्स हैंडल कर लेगा। यहाँ पे बस आपको आगे बढ़ना है, एंड एज वेल एज देयर सम काइंड ऑफ लव कनेक्शन जो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग जैसा आ रहा है इन सम वे और अदर, ओके। अगर कुछ ले जाया गया था आपके लाइफ से, यहाँ पे एक लवर आपको ब्लेसिंग के हिसाब से दिया जा रहा है, ओके। एक पार्टनर, ये डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड है, ये जो भी है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है जो आपको दिया जा रहा है इन रिटर्न, ओके। एंड यही आपका जस्टिस है फॉर सम ऑफ यू, बट द चॉइस इज़ योर्स एक्चुअली। वही आपको समझना है कि बार बार आपको पीछे मुड़ के देखना है या फिर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। सो विद ब्रोकन हार्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ था पास्ट में, यू हैव बिन ब्रोकन, ओके। आपका हार्ट जो है वो पूरी तरह से यू हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक। ये किसी कनेक्शंस को लेके हो सकता है, एक रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, एंड आप बहुत टाइम से पेशेंटली वेट करो कि अच्छा कब सॉर्ट आउट होगा चीज़ें, बट अंडरस्टैंड कि थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आप शायद फिर भी सोशल मीडिया हो सकता है जिसके थ्रू से आप अपने, ये अगर रिलेशनशिप है, आई एम सीइंग समबडी लुकिंग एट
योर पास्ट अगेन एंड अगेन, ये पास्ट से कनेक्टेड लोगों को आप सर्च करते हो, फिर देखते हो कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में. देयर मे बी वन थिंग जो आपको स्टक रख रहा है एक सिचुएशन में. ओके, सो इट्स अ वेरी टॉक्सिक पैटर्न, क्योंकि यहाँ टेम्पटेशन निकला है. सो इट्स वेरी टेम्पटिंग फॉर सम ऑफ यू. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट डेविल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि this is blocking you from moving forward. Okay, क्योंकि devil speaks about very tempting kind of energy जो आँखों में आपका definitely it will blind you to some extent, जहाँ पे आपका intuition काम करना बंद कर देता है. So for most of you, आपको मालूम है कि ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, क्योंकि यू गेट पुल्ड टूवर्ड्स इट. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही आपको समझना है कि अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ आपको एकदम ही सर्व नहीं कर रहा है, एकदम ही आपके लिए ये भला नहीं करेगा कुछ भी, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. वाओ, या बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल. ओके, फॉर सम ऑफ यू तो ये शायद पास्ट से ही कोई बार बार आके, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम लिटरली सीइंग इट एज रेदर देन पास्ट से कोई आके, मुझे कोई पास्ट का इंसान दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, बट इन समवेयर अदर मुझे ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे आप रिकॉल करते रहते हो जो आपसे बोला गया था ना, आप उसको रिकॉल करते रहते हो. फॉर सम ऑफ यू, ओके, आपके पास कुछ मैसेजेस पड़ा है अभी भी किसी इंसान को लेके. ओके, इट्स टाइम टू डिलीट इट एंड लेट इट गो. ओके, सो ये वैसा भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे कुछ फाइट्स हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, उसमें किसी ने अच्छे से सोचा नहीं एंड कुछ ना कुछ बोल दिया आपसे. ओके, यू नीड टू लेट दैट गो. ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू सर्व यू, क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन से मैच ही नहीं खाता है जो आपसे कहा गया था, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो रहा है. ओके, एंड आपको हाई वाइब्रेशन की तरफ ही ले जाया जा रहा है एक्चुअली. ओके, सो विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स. 2 कार्ड प्लीज फॉर ग्रुप नंबर 3. What are they not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? Okay, here we go. Again 8 house, my God. Everybody के रीडिंग में मार्स, सबके रीडिंग में मार्स निकल के आया है, 8 हाउस निकल के आया है. सो लेट्स सी, वेस्टा है यहाँ पे, द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी. या डेफिनेटली. सो ये बहुत ही होम ओरिएंटेड फॉर सम ऑफ यू, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू होम लाइफ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो इंटीग्रिटी है आपका खुद का, इट्स कनेक्टेड टू दैट. ओके, सो लेट्स सी. कैंसर है यहाँ पे. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके, या नेक्स्ट है आपका 8 हाउस. दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस. सो या यू हैव डील्ड विद समथिंग रियली स्कैरी और क्रेजी परहैप्स. ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये किसी मदर के साथ कुछ कनेक्शन है शायद फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन समवेयर अदर थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था पास्ट में. दैट मे बी वन थिंग, या फिर आपका इनर चाइल्ड. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है व्हेन इट कम्स टू अ मदर फिगर या फिर मदर एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप में से किसी से के लिए. बट आई एम सीइंग कि यहाँ शिफ्ट हो रहा है आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में भी. ओके, यानी कि शायद आप में से बहुत लोगों के लिए देयर्स लाइक दिस चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, परहैप्स आपका खुद का चाइल्ड भी हो सकता है. आप में से बहुत लोग आप खुद मदर हो सकते हो. दैट मे बी वन थिंग. या देयर्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड इन सम वे, वही चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है. या ओ मे, ओके, इट्स वेरी इंटेंस. हमें से बहुत लोग बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, क्योंकि 8 हाउस जो है ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है जो चल रहा है आपके लाइफ में. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही बड़ा है जो भी चेंजेस हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है. ओके, सो या डेफिनेटली लेट्स सी. नेक्स्ट हम लोग प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, या डेफिनेटली होम, एंजल ऑफ लव. ओके, आपका हार्ट चक्रा. Yeah, let's see for group number 3, what are you not seeing right now?
Okay, here we go. So bottom of the deck है summoning power, instinct, intellect, control. So ये जो ability है it's very strong, जहाँ पे you understand कि कैसे energy को alchemize करना है in a way जहाँ पे आपको मालूम है कि आपके अंदर एक ऐसा पावर है जहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन ओके यू नो अपने लाइफ का एनर्जी या फिर सिचुएशन को आप डायरेक्ट कर सकते हो ओके सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर सम ऑफ यू फुल मून जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में. सो ये रिसेंट फुल मून जो अभी गया है रिसेंटली पिंक फुल मून कुछ ना कुछ बड़ा सा एक शिफ्ट आपके लाइफ में लाया है शायद इस फुल मून ने. दैट मे बी वन थिंग बट इट्स ऑल अबाउट योर यू नो इमोशंस योर इमोशनल हेल्थ इंट्यूशन ओके आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अगेन ओके. मून स्पीक्स अबाउट मदर एनर्जी एज वेल Cancerian kind of energy as well okay so I'm definitely seeing यहाँ पे कुछ ना कुछ है okay around that but as well as full moon I'm seeing आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा intuitive हो and आपको vision मिल रहा है अपने life को लेके so you know follow that that's one thing I'm seeing. Abundance है fortune wealth plenty okay next है आपका wings of life becoming something new so that is what you're not seeing right now जो कि है fortune wealth and plenty it's meant to come into your life okay abundance जो है it's meant to happen in your life but उसके लिए आपको अपना जो power है वो claim करना है in some way जहाँ पे you know अपना energy past में ज़्यादा फोकस करके वेस्ट नहीं करना है ओके हम में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो शिफ्ट हो रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस यहाँ पे सर्व हो रहा है हम में से बहुत लोगों के लिए. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग या एंड इन रिटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइफ पर्पस आपको दिया जा रहा है बट एट द सेम टाइम ये ऐसा भी पावर है जहाँ चॉइस जो है वो आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो ओके. सो या दैट्स द चॉइस एज वेल. वाओ सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आप बन रहे हो आप में से बहुत लोग ओके ये माँ सरस्वती का एनर्जी जैसा मुझे लगता है अक्सर एक्चुअली महालक्ष्मी आई मीन टू सी महालक्ष्मी ओके. सो विद दिस आई एम सीइंग यू आर बीइंग ब्लेस्ड ओके एंड यही एक चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो राइट नाउ ओके. यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपकी एनर्जी में. आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ यू नो नया एनर्जी है जिसको आप एम्ब्रेस करेंगे इन द नियर फ्यूचर. आप बिल्कुल ही अलग होने वाले हो क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपका पावर है क्या ओके. या डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट लाइक द गॉडेस दैट इज़ विद इन यू जिससे आपको कनेक्ट करना है एंड अंडरस्टैंडिंग कि यस आई कैन मेक थिंग्स हैपन. ये वैसा एनर्जी है. वाओ डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पेशेंस आउट हियर. सो वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. न्यू बिगिनिंग है फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. सो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड ओके. सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 3. आप में से बहुत लोग शायद कैंसर हो ओके. जेमिनाई है यहाँ पे. सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू. लिब्रा है. स्कॉर्पियो है. कैप्रिकॉर्न है ओके. ओह ओके व्हाट एल्स वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. पाइसिस भी है फॉर सम ऑफ यू. सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 3. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.